धान लगाने से पहले किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि इस साल बासमती वैरायटी लगाए, परमल लगाए या फिर हाइब्रिड वैरायटी का चयन करूं। और दूसरी ओर दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, फसल जल्दी पक के तैयार होनी चाहिए और उसकी पैदावार भी तगड़ी निकल के आए। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमने एक खास वीडियो बनाया है। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 की धान की टॉप 5 वैरायटी के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, यानी कि आपको धान की वैरायटी चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किसान मित्रों, अगर आप धान की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह चेक कर लेना है कि आपको उसका मिलिंग परसेंटेज चेक कर लेना। मिलिंग परसेंटेज का मतलब होता है धान का जो बीज रहता है उसके अंदर से सफेद चावल कितना निकलेगा, यानी कि जो दाने हैं उसमें से भूसा और चोकर को निकालने के बाद में जो सफेद चावल बचता है उसे ही उसका मिलिंग परसेंटेज बोला जाता है। और अगर आप एक धान की अच्छी किस्म देखेंगे तो उसका मिलिंग परसेंटेज 65 से 75 के बीच रहता है। धान की वैरायटी अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आपको दूसरी बात यह ध्यान में रखना है कि आपको उसकी पकने की अवधि को चेक कर लेना है। यदि आप अगले सीजन में आलू, लहसुन और सरसों की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको धान की कम अवधि में पक के तैयार होने वाली किस्म का चयन करना है। यदि आपने धान की 150 से 180 दिन में पक के तैयार होने वाली किस्म का चयन कर लिया है तो आपका खेत खाली होने में समय लग जाएगा और आगे की जो फसलें आप लगाने जा रहे हैं उसमें भी विलंब हो जाएगा। और धान की वैरायटी का चयन करते समय आपको तीसरी बात यह भी ध्यान में रखना है कि आपको मार्केट अच्छे से रिसर्च कर लेना है, यानी कि मार्केट को चेक कर लेना है कि आपके मार्केट में कौन सी वैरायटी की ज्यादा डिमांड है। यदि आप उत्तरी भारत में रहते हैं तो वहां पर बासमती और परमल वाली जो किस्म है वो काफी ज्यादा प्रचलित रहती है और ज्यादातर किसान उसी धान की बुआई करते हैं। और अगर आप मध्य भारत में रहते हैं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत रिसर्च और हाइब्रिड वैरायटियों का ज्यादा बोलबाला होता है। तो आप एक बार जरूर चेक कर लें कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी की डिमांड है, उसके अनुसार ही वैरायटी का चयन करें। किसान मित्रों, धान की जो वैरायटी आप चयन कर रहे हैं उसमें आपको चौथी बात यह ध्यान में रखना है कि आपको धान की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जो भी वैरायटी आप लेने जा रहे हैं उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको चेक कर लेनी है। क्योंकि अगर आपके क्षेत्र के अंदर कोई गंभीर रोग आ रहा है और उस कारण से आपको हर साल नुकसान देखने को मिल रहा है तो आप उस रोग की प्रति सहनशील वैरायटी का चयन करें, जिससे आपका कम खर्च में आप ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि धान की टॉप 5 वैरायटी के बारे में। सबसे पहले नंबर पर हमने धान की PB 1121 वैरायटी यानी पूसा बासमती 1121 किस्म को रखा। यह किस्म साल 2008 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा रिलीज की गई थी। इसके दाने की लंबाई काफी ज्यादा होती है, लगभग 8 से 9 मिलीमीटर तक दाने की लंबाई होती है। उसी कारण से यह वैरायटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर है और साल भर इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। PB 1121 वैरायटी के पौधे की लंबाई भी काफी अच्छी रहती है, मतलब कि 110 से 120 सेंटीमीटर तक पौधे की लंबाई रहती है। मतलब पौधा न तो ज्यादा लंबा रहता है और न ही ज्यादा बोना रहता है, मध्यम आकार का रहता है। इसके अलावा यह वैरायटी ट्रांसप्लांट के 107 दिन में पक के तैयार हो जाती है और उत्पादन क्षमता भी काफी बेहतरीन है। लगभग आप 1 एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखेंगे तो 18 से 20 क्विंटल इसका उत्पादन निकल के आता है। धान की दूसरी किस्म हमने रखी है PB 1718 यानी पूसा बासमती 1718। यह किस्म उत्तरी भारत में काफी फेमस है और इस वैरायटी को साल 2019 में ICAR ने रिलीज करा था। इसके दाने की लंबाई भी काफी बेहतरीन होती है और इस वैरायटी की एक और खास बात है कि इसके अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति काफी अच्छी सहनशीलता है, यानी कि ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट है, जो कि आपको PB 1121 के अंदर नहीं मिलेगा। यानी कि जो PB 1121 जो किस्म है उसके अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति लड़ने की क्षमता नहीं है। तो अगर आप धान की वैरायटी का चयन करने जा रहे हैं तो PB 1718 किस्म आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकती है। और इस वैरायटी की और बात करें तो इसकी पौधे की लंबाई लगभग 121 सेंटीमीटर के आसपास रहती है और उपज क्षमता भी काफी बेहतरीन है। 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये उपज देके जाती है। PB 1718 की एक और खास बात होती है कि इसका तना काफी मजबूत रहता है, उसी कारण से इसमें लोजिंग मतलब पौधे नीचे गिरने की जो समस्या है वो देखने को काफी कम मिलती है। धान की तीसरी किस्म ऐसी किस्म है जो बासमती सेगमेंट में सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ PB 1509 यानी कि पूसा बासमती 1509 किस्म के बारे में। इसकी औसत उपज क्षमता 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहती है। अगर आपने बेहतर फसल प्रबंधन रखा है तो इसकी उत्पादन क्षमता 28 क्विंटल के आसपास भी देखने को मिलती है। PB 1509 की एक और खास बात होती है कि ये ट्रांसप्लांटिंग के मात्र 105 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और इसके अलावा इसके पौधे की लंबाई देखेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर के आसपास आती है, जिससे पौधे नीचे गिरने की समस्या देखने को नहीं मिलती है। PB 1509 का दाना पतला, लंबा और सुगंधित होता है, उसी कारण से इसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काफी हेवी डिमांड रहती है। किसान मित्रों, धान की हमने चौथी वैरायटी परमल सेगमेंट की रखी है जिसका नाम है PR 126।
ये काफी अच्छी किस्म है। अगर आप रबी सीजन में जल्दी खेत खाली करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वैरायटी काफी बेहतरीन साबित हो सकती है, क्योंकि ये वैरायटी पक्के तैयार होने में मात्र और मात्र 125 दिन का समय लेती है। यह किस्म बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति भी सहनशील किस्म है और इसकी औसत उपज क्षमता की अगर मैं बात करूं तो यह 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है। किसान मित्रों, धान के 5वें नंबर की वैरायटी भी हमने परमल सेगमेंट की रखी है, जिसका नाम है PR 127। ये काफी अच्छी वैरायटी है और इस वैरायटी की खास बात है कि इस वैरायटी के जो पौधे का लंबाई है वो काफी कम होती है। यानी कि इसके पौधे की लंबाई अगर आप देखोगे तो 100 सेंटीमीटर के आसपास ही पौधे की लंबाई निकल के आती है, जिससे पौधे नीचे गिरने की समस्या काफी कम देखने को मिलती है और उपज में भी ये काफी बढ़िया रहती है। और इसके औसत उपज क्षमता की अगर बात करें तो 27 से लेकर 30 क्विंटल के आसपास इसकी उपज क्षमता होती है। और पक के तैयार होने में ये थोड़ा समय लेती है, मतलब कि 135 से लेकर 140 दिन का समय ले लेती है। यानी कि इसकी उपज क्षमता काफी बेहतरीन होने के कारण आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, यही थी धान की टॉप 5 वैरायटियां। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आप अपने क्षेत्र में इन वैरायटियों के अलावा कोई वैरायटी लगाते हैं तो नीचे कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें।